नमस्कार, मैं हूं देव प्रसाद और आप देख रहे हैं पुनः गाँव। आज मैं पहुंचा था अपने विद्यालय इंटर कॉलेज जाखंडार में, क्योंकि यहां पर आज जो है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो है साथ ही जो है एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि अभिभावक संघ की अध्यक्ष की आज बैठक थी और उस पर जो है नए अध्यक्ष का भी मनोनीत करना था। आज यहाँ पर ये लोग हमारे बीच में हमारे ये अभिभावक लोग माता बहनें कुछ आई हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस विद्यालय में 266 बच्चे पढ़ते हैं और अभिभावक की संख्या जो थी मात्र 29 और 30। और अगर यही मीटिंग कहीं प्राइवेट स्कूल में होती तो शायद वहाँ पे हर पेरेंट्स वहाँ पहुँचता। फिर भी मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आज आपको इस मीटिंग में जो अध्यापिकाओं ने जो बताया उसमें आपको क्या समझ आया कि आखिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे लिखें और कैसे समझदार बने। चलो पहले तुम पूछ दो, आप बोलना पड़ेगा। आज आप अभी जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में क्या समझ आया आपको? समझिए आगे बच्चों से पढ़े लिखे घर को हमारे बच्चे या खाना पढ़ लिखला ठहर जा जता बच्चे संसी मतलब गिड़िया नहीं चढ़ सुधरान वैसे आ कहे सुनाना सिखा कुछ कि तुमने माँ बाप ने सुधारना ना कुछ नहीं सुधारना तो कुछ आए बात समझो अकेले आया। अब तुम बताओ, धन्यवाद छोड़ दो। आज तुम स्कूल में आए ना, तो आज ठहर दो नहीं, आज कैसे कि तुम स्कूल में क्या है तुम्हारे दिमाग में आज? जैसे कि जो टीचर लोगों ने बताई हुआ अच्छी बात सिखाई हुई क्या बताया जरा बता दो। बच्चों के करा ढंग से देखभाल करा, माँ बापों का भी देखभाल करी और अच्छे व्यापार बच्चों से बढ़िया ढंग से भेजा स्कूल की वो तरीका करा। ऐसा नहीं कि स्कूल की बनी करा। और कुछ तुम्हारा बच्चा कहता है पढ़ रहा है? हम 12 में मान 12 बजे। अब तुम बता तुम। और बच्चे 12 में। अच्छा, तो आज जो गुरुजी ने बताई बताए भाई क्या बताया बता जरा क्या बोली बता दो। बताइए ना कि बच्चा अच्छे पढ़ो अच्छे लिखो, अपने माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया। और आज एक बात हो रहा है कि क्या बाल लमान कोई नौ लिपस्टिक लगाई होती तब केवल गुरुजी तुम्हारे केवल क्या योगदान हमारे योगदान है ना भाई जी कि हम गुरुजियों को ये ना बोले मैडमों को सुधार तुम भी करो हम भी कर लो सुधार। राष्ट्र चेंज बढ़िया बच्चे भी हम भी डांट तीर करो कुछ बच्चों की राष्ट्र चेंज बढ़िया ऐसे पढ़ने के भी अच्छा शिक्षा दे बच्चे हम भी दे गुरुजी लोगों को भी देना। सही बात है। सभी हमारे बस देख कुल मिला गुरुजी ने बोली चाहे कोई बच्चा कर कपड़ा पहनू चाहे नौ निकल सरदार जी होने लगी तो घर में डाउन लगी। अगर कोई लिपस्टिक लगा हम देखभाल निकला तो हमारी सबसे जिम्मेदारी हमारी। हमने अपने बच्चों को पहले देख पढ़ लो कि हमारे बच्चा कहना जाने क्या जाने। जन की गुरुजी ने बोली पहले बाल बच्चा तब भैंस गोर। सही बात, पहले बच्चा भेजी तब सब चीज गोर भैंसा हम तब सबसे जिंदगी थी हमारी। जो बच्चा पहले पढ़ लिख लो हमसे भी अच्छे वो मिलूँ। हम भी एक बच्चा मारो हम भी जब अच्छा पढ़ लो हमारे बच्चे हमारे भी अच्छे सोच रहे हमारे बच्चे हमसे कुछ दे लो कुछ कर लो अच्छे बन लो ये सोचिए। जब आज आप देखो कि बैंक में घोटाला होना कैसे घोटाला बन लिया तो अगर आप पढ़ा लिखा एक मिनट ठहर जा, अगर आप पढ़ा लिखा रहा तो आप तो पता लो कि क्या करना से फॉर्म भरिए कि अकाउंट नंबर ली ये भरिए अकाउंट पैसे अर्थ करिए। चल ठहर जा तुम बताओ तुम था मीटिंग में आज तुम ठहर जा तुम बता तुम मीटिंग क्यों सुनी आज? हाँ शिक्षा दी हाँ बस के बंद और सुनिए खाली कुछ गुड़ने पे कहा सुनने हमें गोली भी ना सुनिए ना। तो चलिए भाई कुल मिला के देखिए आप फिर भी लोग जो लोग भी आए उनका धन्यवाद और जो नहीं आए पेरेंट्स मीटिंग में उन लोगों को आना चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि बैंकों में घोटाला हर जगह घोटाला घोटाला घोटाला। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तभी जाके हम इन घोटालों से बच सकते हैं। आजकल शिक्षित होना मात्र परीक्षा पास के नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना भला और बुरा समझ सकें। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ आप लोग इस संदेश को आगे भेजें और जिसने अभी तक पुनः गाँव की ओर को फॉलो न किया हो कृपया फॉलो करें ताकि छोटी मोटी जानकारी जो मैं आपको देता हूँ समय समय पर आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। हमारी नवीन कार्यकारिणी का भी गठन होना है और नवीन कार्यकारिणी का जो गठन है उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारी नियमावली है, पीटीए की नियमावली है जो हमारे विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 पद हैं। एक है अध्यक्ष, अध्यक्ष का पद पदेन है, सबसे श्रेष्ठ पद है और अध्यक्ष वही आदमी जिसने अपना नाम
हमको अध्यक्ष के लिए प्रपोजल करेगा कि जो थोड़ा विद्यालय को समय दे सके। ये ना हो कि हम उनको बुलाएं और वो उपस्थित ना हो पाए। तो जो समय दे सकता है वो अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। होना तो ये चाहिए कि जैसा होता है 2/3 बहुमत होना चाहिए सदन का, तभी ये चुनाव हो पाएगा। ठीक। और दूसरी बात, अध्यक्ष पद पर केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है या अध्यक्ष पद के दावा कर सकता है जिसका बच्चा 6 से लेकर 12 तक यहाँ पढ़ रहा हो। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप किसी पद के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, आपका बच्चा यहाँ होना चाहिए, पहले से। दूसरी शर्त यह है कि आप अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 पद हमारे पास। सचिव हमारा विद्यालय का कोई अध्यापक होगा, वर्तमान में दायित्व हमको दिया गया है, स्वयं प्रधानाचार्य उसके हमारे पदेन सचिव होते हैं। ठीक। और उन्होंने वो दायित्व हमको दे रखा है इसको मेंटेन देखभाल करने के लिए, वो हमारे पास है। तो 3 पदों का चयन होना है। और इवन कि आपका बच्चा स्कूल में अगर है तो आप उसके प्रति थोड़ा सा क्या जिम्मेदारी भी समझते हैं, नहीं तो होने के लिए तो आप किसी बाहर के व्यक्ति को बना दें, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद उतना ध्यान नहीं देगा जितना वो देंगे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो नियमावली है इसके अनुसार ही आप इसमें चयन की कार्रवाई करेंगे। होती है इतने जो कि शिक्षक और इतने टैलेंटेड, मैं समझता हूँ कि 3-4 टेस्ट क्वालिफाई करके जो है कि हमारे बीच आते हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो क्या है कि हमें अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्राइवेट में वो शिक्षक होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानते नहीं हैं, लेकिन वो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं कर पाते। जो टेस्ट देखिए, आप अध्यापक बैठे हैं, ये टेस्ट दे के बैठे हैं, लेकिन जो निकलता नहीं है वो प्राइवेट में जाता है। तो आप एक मानसिकता अपनी ये बदलिए कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत सुंदर पढ़ाई हो रही है। दूसरा, एक धारणा जरूर बनाएं कि हम अपने बच्चे को जरूर दिशा निर्देश करें। ये नहीं कि हमने उसको इंटर करवाया और तत्पश्चात जो हम बोले कि उसको होटल में भगा दो। भाई एक सोच भी हमें अच्छी रखनी चाहिए। चाहता हूँ कि टीचर लोग ये क्यों देख रहे हैं बच्चों को किसके बाल कैसे कटे हैं, टीचर ही क्यों देख रहा है कि इसकी पैंट की जो मोरी है वो बिल्कुल बारीक है, टीचर ही क्यों देख रहा है कि उसके जूते नहीं है। भाई अभिभावकों को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को देख रहा है कि उसके बाल कैसे कटेंगे, उसकी जो पैंट की मोरी है वो बिल्कुल टाइट है, वो जैसे बादल लगता है, रस लगता है, वो उसने सर जो है बिल्कुल बाहर डाल रहा है कि हमारी तरह घूम रहा है, और टीचर ही क्यों देख रहा है। लेकिन आप लोगों का कुछ दायित्व है, इसलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप जो है इस दायित्व को समझें और अपने बच्चों को सही दिशा की ओर भेजें। लास्ट में मैं जैसे ये पुरानी जो कार्यकारिणी है उसको धन्यवाद सबसे अध्यक्ष हमारे भाई का। अब क्योंकि चुनाव भी होना है तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पास चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप सबके समर्थन से जिसको आप चाहेंगे अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति हमको उसका नाम का प्रस्ताव रखेगा। ठीक। और हाँ बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अब तो मैं कहता हूँ कि जब समय ऐसा आ गया है कहीं दिक्कत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। पहले होता था थोड़ा झिझक होती थी महिलाओं की, जो कम पढ़ी लिखी हैं, विद्यालय नहीं गए हैं, हो सकता है उनको बार बार हम बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब कभी साल में हमारी केवल 2 बैठकें होनी है, एक हो रही है, एक और होनी है सेकेंड हाफ में, पहले एग्जाम के बाद, बस 2 बार आपको आना है। हाँ कभी कभार जब आपका मन हो, जाखड़दार आप आ रखे हैं, आपको लगेगा कि स्कूल में जाकर मुझे कोई कार्य पूछना है या किसी का आप बेझिझक कहा सकते हैं, हमसे विनय प्रधानाचार्य जी किसी अध्यापक से भी आप अपनी बात से रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर महिलाएं भी अगर कोई अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगी, उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगी, उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। और हमें चाहते हैं कि एक प्रस्तावक, एक अनुमोदन, 2 आप भी जरूर उस व्यक्ति के नाम को प्रपोजल करें और हमको अनुमोदन के बाद बताएं कि ये हमारा अध्यक्ष होगा, ये हमारे उपाध्यक्ष होंगे और ये हमारे कोषाध्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं होता तो पता क्या बोलता है कि दूसरे का बच्चे, दूसरे के माँ बाप कैसे, इससे बड़ा दुख होता है। और दूसरी बात जो है कहने की ये दीदी, हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे को जो वो करना चाहते हैं, सिर्फ एक टीचर का ही वो नहीं, वो सही बोला धीरे धीरे, तो छोटी पैंट में था तो घर में पेरेंट्स हैं, भाई बोला, मैं बोला कि भाई मेरे ऐसा नहीं है, तो बोलते कि दूसरे के माँ बाप को नहीं बोलते, आप कैसे बोलते। तो जो बच्चा बिगड़ा हुआ है वो दूसरे पे भी
इन्वायरमेंट का असर डालता है। और इससे मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग यहाँ पे हैं कि जिसका बच्चा 3 गलतियाँ स्कूल में करता है, प्रधानाचार्य से अनुरोध करता हूँ उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके गार्जियन को बुला के उसके हाथ में उसकी टीसी दे दी जाए, ताकि दूसरे बच्चे को उसका कोई गलत इफेक्ट ना हो। किले ले सकती तो महिला मतलब खाली घर में चिल्ला ले, बाहर को जिम्मेदारी नहीं लेना महिला बतावा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप लोगों को समय देना पड़ेगा। श्रीमती विमला देवी का श्रीमती विमला देवी का नाम प्रस्तावित करती हूँ। नाम प्रस्तावित। अब कोई समर्थन कीजिए हाउस में से। पहले प्रस्तावक का नाम बता दो मेरा। आपका नाम? ममता देवी। ममता देवी और विमला देवी। प्रत्याशी है तो आप नाम दे सकते हैं। नाम दे सकते। आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, नहीं तो फाइनल उनका अध्यक्ष के नाम पर सहमति मानी जाएगी। अगर आप लोग सब सहमत हैं, बोलिए। नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं ना, हाँ। हमारे सामने से हैं, बैठिए। आप एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। जरा आप खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ जरा सा। जितने लोग उनके समर्थन में हैं, अगर वो ये लोग महिला सब आप आपको खड़े पसंद हो है, तो कर लो पसंद है। हाँ, शिक्षक के लिए। हाँ। आप खड़ा होना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए? अभी मैं कितनी देर से यही तो बोल रही हूँ। कौन खड़ा होना चाहता है? हाँ। अभी दूसरा पद भी है। दूसरा पद भी है। दूसरा पद भी है। किसी और के लिए बोल किसी और पद के लिए। दूसरा पद है ना? अगर आप लोगों को सहमति है तो कृपया आप अपना हाथ खड़ा उठाकर एक तरह की स्वीकृति प्रदान करेंगे कि हाँ ये अध्यक्ष है। श्रीमती विमला देवी के अध्यक्ष बनने में सभी सहमत है? बता दीजिए। हाथ खड़ा करो। हाँ तो चलो, अगर कोई इसमें चेंज है तो अभी भी समय है, आप नहीं लिख लेना। जो लोग तैयार हैं, वो हाथ खड़ा करें। ना, वो अध्यक्ष है पहले से। ना, वो हमारे सबसे एक साल एक साल का समय है। यहाँ पर अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से श्रीमती विमला देवी ग्राम कुम्हारदार को पीटीए अध्यक्ष पद पर ठीक है। चयनित किया गया है। इसके बाद सेकंड जो हमारा होगा वो होगा कोषाध्यक्ष का। ये काम करना है स्कूल के लिए, कोई दरवाजा टूट गया, टूट गई, कोई हमने बाउंड्री दीवार लगानी है, कुछ भी हमारा जो काम होगा हम आपको बुलाएंगे और बोलेंगे कि इस मंथ में हमारा सफाई वाली जो व्यवस्था आपने देखी है स्कूल में, हमने एक स्वच्छक रखा हुआ है, यही कि एक हमारी बालिका यहाँ पर उसको हमने रखा हुआ है और आप बाहर के यहाँ बहुत ठीक है। और वो भी अभिभावक भी उनका बालक भी 11 पढ़ता है, तो यहाँ पर वो बेचारे बहुत अच्छी सेवा भी कर रही हैं। उनका भी एक प्रस्ताव मैं आपको उसके बाद रखूँगा। जो नाम प्रस्तावित करने वाले हैं श्री भगवान सिंह जी और अनुमोदक हमारे यहाँ पर गार्जियन बैठे हैं श्रीमती पूजा, और यहाँ पर जो हमारे कुछ दिन पद पर चयनित हुए हैं हमारे सबसे कर्मठ होनार जिसे कहते हैं कि हमारे हर काम में सहयोग करने वाले भाई दिनेश चंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। ये तो हमारे सामान्य चयन हो गया है। और इसके बाद हमारे प्रत्येक ग्राम सभा से हमारा साथ है, दूसरा है नवाकोट, तीसरा है कोटी खास, चौथा है चौरेदार, क्योंकि कोटी खास चौरेदार एक ही ग्राम सभा है, क्योंकि 2 बड़े गांव हैं इसलिए 2 हिस्से बांट दो उसमें। 5वां है गेवली, 6वां हमारे पास गढ़वाड़, 7वां पिटकोला, 8वां रगड़ा, ये भी 2 हिस्सों में कट जाते, 2 अलग अलग बड़े गाँव हैं। 9 खांदी, 10 पे जाखणीदार, 11 कुम्हारदार, 12 कोट और 13 मरोड़ा। अगर फिर भी इसके अलावा कोई और गाँव छूट रहा है तो आप हमें बता दें। उनका जाखणीदार में आएगा, जाखणीदार में कस्टडी होंगे यही रहता है ना। तो आप थोड़ा सा मुझे एक एक करके यहाँ से मैं बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा नाम मुझे बता दें। पेटम से कौन होगा? आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ते हैं? इंटर। क्या नाम पूछा? प्रतीक्षा। श्रीमती शांति देवी जी, चौराधार से श्रीमती ममता देवी जी, देवली से श्री ओंकार प्रसाद भट्ट जी, नस्वेमा जी है, ठीक है। और गढ़वाड़ से श्रीमती सरीला देवी जी, त्रिपुरा से श्रीमती सीता देवी, खांदी से श्रीमती गुड्डी देवी, जाखणीदार से श्रीमती पूजा और कुमारदार से श्रीमती सरोजनी देवी। ठीक है, इन्हीं को हम बैठक बुलाएंगे जो गांव जिनके बच्चे आप पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका बच्चा किस क्लास में है? ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ें अपने प्रधानाचार्य जी के, एक जो बालिका हमारी पिंकी देवी जी, श्रीमती पिंकी देवी जी, ये यहाँ पर स्वच्छक के रूप में कार्य कर रही हैं। और जब स्वच्छक के रूप में कार्य कर रही हैं तो उसका भी
मैं आपके सामने इसका आए गए और आपकी पिछली बैठक में, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे भगवान सिंह जी, उन्हें पता है पिछली बैठक में आप ही लोगों ने इसको प्रस्तावित किया था। होता क्या है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई। आप देख रहे हो कमरा हमारा साफ है। पहले भी हम आते थे तो बड़ा दिक्कत होती थी, अब बच्चों से हम करवा रहे हैं। अब तो बच्चों ने पढ़ना है, पढ़ना अपना सफाई करने बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य भाई गंगवाल जी के सहयोग से, हमारे आप अभिभावकों के सहयोग से ये व्यवस्था बन गई। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रही है इस व्यवस्था में कि वर्तमान में क्योंकि बालिका पिछले 3 साल से काम कर रही है और जो हमारे पास जो बच्चे हैं उन बच्चों का वर्तमान में आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 266 बच्चे पंजीकृत हैं। 2 बच्चे हमारे और प्रवेश होने जा रहे हैं, इसी बीच में नए बच्चे आ रहे हैं, उनका प्रवेश हो जाएगा। तो अगर 266 बच्चों का एक साल में हम 12 पंजे 60 रुपये लेते हैं तो हमारे पास 15,960 रुपये इकट्ठे होते हैं। ठीक, अब इस बालिका को हमने 1,500 रुपये के हिसाब से भुगतान करना है 11 महीना का, 12 महीने का नहीं करना है क्योंकि जून के महीने में स्कूल बंद रहता है, उसका नहीं करते हम। लेकिन आपसे हम 12 महीने का लेते हैं। अभी मैं सोचूँ 11 महीने का लेना है, या 12 महीने का रहें तो हमने जब उसको गुणा कर रहे हैं 266 को 60 के हिसाब से तो 15,960 रुपये हो रहे हैं। 11 माह से उसको भाग दे रहे हैं तो हमारे पास 1,450 रुपये एक महीने में इस बालिका को देने के लिए बच रहे हैं।